हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम बेसिक मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स एनालिसिस का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 6A पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6A है, कंसीडर टू मैट्रिक्स ए x3 0 2 -1 4 एंड b इक्वल टू 2 1 0 y -3 एंड 2। ठीक है, गिवन दैट ए बी डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश। ठीक है, एंड c इक्वल टू ए बी डैश, यानी ये जो हमारे पास ए और बी के मैट्रिक्स का हमारे पास ट्रांसपोज लिया गया है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द मैट्रिक्स ए, द वैल्यू ऑफ वाई इन द मैट्रिक्स बी। ठीक है, द वैल्यू ऑफ ए, तो ठीक है, एंड द वैल्यू ऑफ जेड इन द मैट्रिक्स सी। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है सर, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना चालू करते हैं। और तो फिर से अगर हम ध्यान से देखें, इसमें हमारे पास क्या क्या गिवन है। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स है हमारे पास, ए मैट्रिक्स है हमारे पास ये वाला x2 3 -1 एंड 0 4। ठीक है सर, ए मैट्रिक्स हो गया हमारे पास ये। अब साथ में ही हमारे पास बी मैट्रिक्स भी गिवन है। तो बी मैट्रिक्स क्या गिवन था हमारे पास? बी मैट्रिक्स था हमारे पास, और ये था हमारे पास 2 0 -3 2 0 -3 एंड ये था 1 y एंड -2। ठीक है, एंड गिवन है हमारे पास कि ए बी डैश इक्वल टू बी ए, सो बी डैश ए डैश। ठीक है, बेसिक गिवन दैट ये तो होता भी है। ठीक है, एंड सी इक्वल टू गिवन है हमारे पास ए बी का डैश इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 4 5 4 एंड -2 जेड एंड -4। ठीक है, -7 -8। ठीक है, और हमारे पास एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, तो ए बी अगर हम निकालना चाहें तो देखो ए बी इक्वल टू, ये हो जाएगा मैट्रिक्स x2 3 -1 0 4। ठीक है, एंड बी इक्वल टू हो जाएगा 2 0 -3 1 y -2। ठीक है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करें तो x एंड 2 का देखो ये हो जाएगा, ये इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम से, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x + 2। ठीक है, 2x + 2 इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम से होगा तो 0 + 2y। ठीक है, 2y एंड इसी तरह फर्स्ट रो का कॉलम मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम से होगा तो हो जाएगा -3x -4। ठीक है, इधर हो जाएगा हमारे पास 5, क्योंकि सेकंड रो का मल्टीपल फर्स्ट कॉलम से होगा तो 5, उसके बाद -y, सिमिलरली हो जाएगा -7। ठीक है, उसके बाद 4। ठीक है, 4y एंड ये हो जाएगा -8। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, नाउ सी डैश। ठीक है, तो सी डैश बेसिकली ट्रांसपोज ऑफ सी, तो सी डैश ट्रांसपोज ऑफ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी क्या गिवन है हमारे पास? ये वाला पार्ट। ठीक है, या तो हम कर लें क्योंकि ये भी गिवन है ना हमारे पास, ए बी सी इक्वल टू ए बी डैश, तो हम ए बी डैश ही निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ए बी डैश इक्वल टू इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x + 2, इधर नीचे 2y एंड मतलब रो जो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगी, कॉलम जो है रो में चेंज हो जाएगा। -3x -4 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया। ठीक है, उसके बाद 5 -y। ठीक है, एंड -7 एंड -3x -4 एंड -7 -8। ठीक है, ये टर्म जो है इसमें वो सी के इक्वल है। सी क्या था हमारे पास? 4 -2 -7 5 जेड। ठीक है, सॉरी, ये शायद मैंने सी जो था वो था हमारे पास, हाँ, ये था
4 5 4, ठीक है, -2 z -4, ठीक है, एंड -7 एंड -8, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब देखो हमें x और y की वैल्यू अगर निकालें तो इसका कंपैरिजन इससे कर दो, तो 2x प्लस 2 इक्वल टू 4 होना चाहिए, ठीक है, 2x प्लस 2 इक्वल टू 4 होना चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू 1, ठीक है। आप चाहे तो इसको वेरीफाई कर सकते हो यहाँ पे x इक्वल टू 1 पुट करके, ठीक है, हो गया, ठीक है। अब देखो 2y इक्वल टू -2, तो 2y इक्वल टू -2 इक्वल टू y इक्वल टू -1, ठीक है। अब स्टूडेंट देखो y इक्वल टू -1 है, तो यहाँ पे z इक्वल टू -y, z इक्वल टू -y एंड z इक्वल टू हो गया 1, ठीक है। ये हमारे पास इस क्वेश्चन में हमें सॉल्व करना था। थैंक यू स्टूडेंट्स।